सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे करबला नाटक के अनुसार हजरत हुसैन साहब के चरित्र की विशेषताएं। क्या इस तरह से आ सकता है, करबला नाटक के अनुसार हजरत हुसैन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर आप करबला के संग्राम के बारे में जानना चाहते हैं कि ये युद्ध कहाँ हुआ, किनके बीच में हुआ, तो वो दूसरी वीडियो में है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हजरत हुसैन साहब के चरित्र की विशेषताएं। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। भूमिका में आप नाटक का और हजरत हुसैन का थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय देंगे। करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1924 से 25 में लिखा गया। इस नाटक के अंदर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत हुसैन की शहादत का मार्मिक चित्रण किया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस नाटक की रचना हिंदुओं को मुस्लिमों के सच्चे चरित्रों का ज्ञान करवाने के लिए की गई है और हिंदू हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य को खत्म करके भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए इस नाटक की रचना की गई थी। करबला नाटक के अनुसार हजरत हुसैन साहब की चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पे है धार्मिक पुरुष। हजरत हुसैन साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे। मुस्लिम इतिहास में हजरत हुसैन की शहादत का विशेष महत्व है। हजरत हुसैन साहब बड़े विद्वान, सच्चे चरित्र, शांत प्रकृति वाले, सहिष्णु, उदार, ज्ञानी और धार्मिक पुरुष थे। वह वीर थे, ऐसे वीर कि समूचे अरब में कोई उनकी समानता न कर सकता था। उनके जीवन का उद्देश्य आत्मशुद्धि और धार्मिक जीवन था। उनकी आत्मा इतनी उच्च थी, सांसारिक राज्य भोग के लिए संग्राम क्षेत्र में उतरकर उसे मैला नहीं करना चाहते थे। हुसैन साहब धर्म को मानने वाले, धर्म के नियमों पर चलने वाले एक सच्चे वीर योद्धा थे, जिसका सानी पूरे अरब में कोई न था। और सच्चे धर्म की राह पर चलते हुए ही उन्होंने अपने आप को और अपने पूरे परिवार को शहीद कर दिया। उनके अंदर वे सभी गुण मौजूद थे जो एक धार्मिक नेता, जो एक धार्मिक महापुरुष के अंदर होने चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए ही उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी शहादत आज तक दुनिया भर के मुसलमान मुहर्रम के दिन याद करते हैं। अगला पॉइंट है सहिष्णु। सहिष्णु होता है सहनशील व्यक्ति, सहन करने वाला। नाटक के अनुसार हजरत हुसैन साहब को सबसे पहले सहिष्णु बताया गया है। करबला नाटक के अनुसार उनकी सहनशीलता स्थान स्थान पर देखी जा सकती है। जब उनके बड़े भाई हसन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद खिलाफत पर उनका हक था, किंतु यजीद के खलीफा बनने पर उन्होंने केवल इतना कहा, तो उसने मेरे साथ और इस्लाम के साथ दगा की है। यजीद शराबी है, बदकार है, झूठा है, बेदीन है, कुत्तों को गोद में लेकर बैठता है। मेरी जान भी जाए तो क्या, पर मैं उसकी बैयत ना अख्तियार करूंगा। बैयत होती है अधीनता, कि मैं उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, और उन्होंने करी भी नहीं। वह मदीना से कूफा को जाने के लिए इसलिए सहमत नहीं हुए थे कि वहां खिलाफत स्थापित करे, बल्कि इसलिए कि वह अपने सहधर्मियों को विपत्ति में ना देख सकते थे। वह कूफा जाते समय अपने सब संबंधियों से स्पष्ट शब्दों में कह गए थे कि मैं शहीद होने के लिए जा रहा हूँ। उनकी सहनशीलता यहाँ तक भी देखी जा सकती है कि अगर यजीद उनको ना उकसाता तो वह चुपचाप मदीना में रहकर पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते, धर्म की राह पर चलते हुए। अगला पॉइंट है छल प्रपंच से दूर। हजरत हुसैन साहब बड़े विद्वान, सच्चे चरित्र वाले थे और शांत प्रकृति के व्यक्ति थे। उदार, ज्ञानी और धार्मिक पुरुष थे। वह वीर थे, लेकिन वे राजनीतिक छल प्रपंच और कुत्सित व्यवहारों से अपरिचित थे। उनके अंदर राजनीतिक कूटनीति के ज्ञान का अभाव था, कमी थी। जबकि यजीद को राजनीतिक कूटनीति का ज्ञान विरासत में मिला था, उसके अंदर छल प्रपंच कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन हुसैन साहब के अंदर इन सभी चीजों का अभाव था। इसके विपरीत वह एक धार्मिक महापुरुष थे, योद्धा थे, लेकिन राजनीतिक छल प्रपंच से दूर थे। वह चतुर चालाक नहीं थे, बल्कि साधुओं सा सरल जीवन व्यतीत करने वाले थे। कोई चतुर मनुष्य होता तो उस समय उन दुर्गम पहाड़ियों में जाकर छिप जाता और यमन के प्राकृतिक दुर्गों में बैठकर चारों ओर से सेना इकट्ठी करता। देश में उनका जितना मान था
और लोगों को उन पर जितनी भक्ति थी, उसको देखते 20-25 हजार सेना एकत्रित कर लेना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। लेकिन उन्हें षड्यंत्र, चतुर चालाकी जैसी बातें नहीं सूझती थी। वह सीधे साधे साधुओं सा जीवन व्यतीत करने वाले थे। अगला पॉइंट है निडर योद्धा। हजरत हुसैन एक वीर और निडर योद्धा भी थे। जब अब्बास उन्हें वलीद पर विश्वास न करने की सलाह देता है, तो हजरत हुसैन ने कहा, मुझ में हक की इतनी ताकत है कि वलीद तो क्या, यजीद की सारी फौज भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरी बाजुओं में इतना बल है कि मैं अकेले उनमें से 100 को जमीन पर सुला सकता हूँ। हैदर का बेटा ऐसे गिदड़ों से नहीं डर सकता। इसी तरह जब मरवान उनसे यजीद की अधीनता ना स्वीकार करने पर कत्ल करने की धमकी देता है, तो हजरत हुसैन साहब उसे डट कर कहते हैं, तू मुझे कत्ल करेगा, तुझ में इतनी हिम्मत नहीं, दूर रह, एक कदम भी आगे रखा तो तेरा नापाक सर जमीन पर होगा। हजरत हुसैन की वीरता का एक यह प्रमाण भी है कि वे करबला के युद्ध में केवल 72 व्यक्तियों को साथ लेकर यजीद के 22,000 सैनिकों का मुकाबला करते हुए शहादत पाते हैं। उन्हें अपनी शहादत का पता अपने नाना के द्वारा सवकन में चल गया था। इस पर वे घबराए नहीं, उन्होंने उस जगह को नहीं छोड़ा और इस्लाम धर्म पर अपने आप को निशार कर दिया। उनकी निडरता यहाँ से भी देखी जा सकती है कि उन्हें पहले से ही ये अंदाजा था कि कुफा के लोग उनका साथ ना देंगे, लेकिन फिर भी वो यजीद के अत्याचारों से उन्हें निजात दिलाने के लिए करबला के मैदान में चले आए। अतः कहा जा सकता है कि हजरत हुसैन साहब एक निडर वीर योद्धा थे। अगला पॉइंट है शांति प्रिय। हजरत हुसैन साहब वीर होते हुए भी युद्ध नहीं चाहते थे, वे शांति प्रिय थे। इसी कारण वे मदीना छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वे मदीने को तबाही और खून से बचाना चाहते थे। मदीना वासियों की सुरक्षा उनके मस्तिष्क में थी। हालांकि हजरत की बहन जैनब ने स्त्रियों और बच्चों को साथ ले जाने का आग्रह किया, किंतु धर्म की रक्षा की खातिर और जनसाधारण से प्यार के कारण हजरत हुसैन ने अकेले ही मदीना छोड़ने का निर्णय लिया। हजरत हुसैन साहब को खलीफा के पद का कोई लालच नहीं था। उनकी शांत प्रिय यहाँ से भी साबित हो जाती है कि वो कहते हैं, वे केवल खलीफा का पद पाने के लिए लोगों का रक्त बहाने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि एक शांत प्रिय नेता थे। अगर उन्हें आने के लिए कुफा के लोगों द्वारा ना उकसाया जाता, तो वे मदीना में रहते हुए ही शांत प्रिय जीवन व्यतीत कर देते। अगला पॉइंट है जनसाधारण से प्यार करने वाले। हजरत हुसैन जनसाधारण से प्यार करने वाले थे। वह जनता को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। जब कुफा के निवासियों ने उन्हें एक दर्द भरा पत्र लिखा कि अगर आप ना आए, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला के हजूर में हम आप पर दावा करेंगे, तो यह पत्र पढ़कर उनके रोए खड़े हो गए और उनका हृदय जल के समान तरल हो गया। उनके गालों पर धर्म के प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने तत्काल उन लोगों के नाम एक आश्वासन पत्र लिखा कि मैं शीघ्र ही तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा। तो वह जनसाधारण से इतना प्यार करते थे कि उनको ये पता होते हुए कि कुफा के लोग विश्वास के लायक नहीं हैं, वे लोग उनसे दगा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह उनकी तकलीफ को ना देख सके और शहीद होने के लिए करबला के मैदान में चले आए। वह कुफा जाने के लिए इसलिए सहमत नहीं हुए थे कि वहां जाकर खलीफा बन जाए, बल्कि वह अपने सहधर्मियों को विपत्ति में नहीं देख सकते थे। वह जनता से प्रेम करने वाले थे और इसी कारण जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। तो कहा जा सकता है कि हजरत हुसैन साहब जनता से प्यार करने वाले एक सच्चे धार्मिक नेता थे। अगला पॉइंट है साधुओं सा जीवन व्यतीत करने वाले। हजरत हुसैन साहब अपने पूज्य पिता की भांति साधुओं सा सरल जीवन व्यतीत करने के लिए बनाए गए थे। राजनीतिक छल प्रपंच, चतुर चालाकी उनसे कोसों दूर थी। देश में उनका जितना मान था और लोगों को उन पर जितनी भक्ति थी, उसको देखते 20-25 हजार सेना इकट्ठी कर लेना उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं खलीफा बनना चाहता हूँ। वह सदैव यही कहते रहे कि मुझे लौट जाने दो, मैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता। यदि यजीद ने उनकी हत्या करने की चेष्टा ना की होती, तो वह शांतिपूर्वक मदीने में जीवन भर पड़े रहते। पर समस्या यह थी कि उनके जीवित रहते हुए यजीद को अपना स्थान सुरक्षित नहीं मालूम पड़ता था।
अतः कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हजरत हुसैन साहब बड़े विद्वान, सच्चरित्र, शांत प्रकृति वाले, सहिष्णु, उदार, ज्ञानी और धार्मिक पुरुष थे। वह ऐसे सच्चे वीर थे कि पूरे अरब में उनकी कोई समानता न कर सकता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हजरत हुसैन साहब में वे सभी गुण मौजूद थे जो एक सच्चे धार्मिक नेता, महापुरुष में होते हैं। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी शहादत आज तक दुनिया भर के मुसलमान मुहर्रम वाले दिन याद करते हैं। तो यह प्रश्न पूरा हो जाता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।